आज यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और कॉन्सेप्ट में जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है आपका चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, या जो है पसंद करूँगा, पसंद करेंगे और पसंद करूँगी। इसके लिए यूज किया जाता है वुड लाइक टू का यूज किया जाता है। एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ मैं समझाना चाहूँगा तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी I would like to explain. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अब इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो सकता है मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। I would like to explain you. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के सामने समझाना चाहूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो वही करना है, आ जाइए भागिए मत। सिंपल से इसका क्या है, पहले तो आप बना दो मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन योर हाउस इन फ्रंट ऑफ योर फादर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर जैसे मैं कहूँ मैं अभ्यास करना चाहूंगा, इसको क्या बोलेंगे? I would like to practice. आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहूंगा। I would like to practice with you. आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस विद यू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे तो आप बना सकते हैं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा मम्मी के साथ प्रैक्टिस करना चाहूँगा। I would like to practice with you and with your parents. विद यू एंड योर पेरेंट्स। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा और आपको बताना रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रेडी होना बताने के लिए? ओके। लड़कियां कभी कमजोर होती हैं नहीं, है ना? चलिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा। I would like to discuss. मैं जवाब देना चाहूंगा। I would like to answer. मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। I would like to meet you. मैं जानना चाहूंगा। I would like to know. मैं श्यामू के बारे में जानना चाहूंगा। I would like to about Syamu. नहीं, आई वुड लाइक टू नो अबाउट श्यामू। नेक्स्ट बताइए, मैं सीखना चाहूंगा। I would like to learn. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। I would like to learn English. आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। तो ये सिंपल सा है, किस पर है? वुड लाइक टू पर है। अगर मैं कहूँ मुझे खुशी हो रही है कि आप अच्छा बोल रही हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I am having happiness. You are good speak. यू आर डूइंग गुड या यू आर स्पीकिंग वेल। क्लियर है? तो खुशी हो रही है, हो रही है, हो रहा है या आ रहा है, इसके लिए हैविंग का यूज करना है, या गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे खुशी हो रही है, आई एम हैविंग हैप्पीनेस, या आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग हैप्पीनेस। मुझे गुस्सा आ रहा है, I am having anger. मुझे नफरत हो रही है, I am having a hate. मुझे समस्या हो रही है, I am having a problem. मुझे दर्द हो रहा है, I am having a pain. आई एम हैविंग पेन। मुझे बुखार आ रहा है, I am having a fever. आई एम हैविंग फीवर। आ मत लगाइए, आई एम हैविंग फीवर। मुझे दुख हो रहा है, I am having sorrow. आई एम हैविंग सॉरो, है ना? अच्छा नेक्स्ट बताइए, जैसे मैं कहूँ मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go. मुझे पूछना पड़ेगा, I will have to ask. मुझे आना पड़ेगा, I will have to come. तुम्हें खेलना होगा, You will have to play. तुम्हें इंतजार करना होगा, You will have to wait. तुम्हें प्रबंध करना होगा, You will have to manage. तुम्हें समझाना होगा। You will have to understand. हाँ, यू विल हैव टू मेक अंडरस्टैंड। समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड और समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। अच्छा, उसे जो है पढ़ना पड़ेगा, You will have to study. हाँ उसे है तो ही कर देना या सी कर देना। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगर इसी को पास्ट में मैं पहुंच जाऊं, मुझे जाना पड़ा, I had to gone. तुम्हें पैसा मांगना पड़ता था, You had to ask for money. गुड, यू हैड टू आस्क फॉर मनी। मांगना की इंग्लिश होगी पैसा मांगना, आस्क फॉर मनी। मुझे पढ़ना पड़ता था, I had to read.
आई हैड टू रीड, आई हैड टू स्टडी। मुझे क्लास में जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था। I had to study in this class. फोर्सली, जबरदस्ती के लिए आप कर सकते हैं। अनविलिंगली मतलब इच्छा नहीं थी तब भी टीचर मार मार के पढ़ाते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। मुझे खेलना पड़ता था। I had to play. आई हैड टू प्ले, तो यहाँ पर ना पढ़ा, ना पढ़ा, नी पढ़े, ने पढ़े, क्या है यार, ऐसे चलता है ना। और पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इसके लिए क्या। चलिए नेक्स्ट बताइए। मन करता है उससे बात करूं। I feel like talking to you. अरे आई फील लाइक टॉकिंग टू हर, उससे, ध्यान देना, उससे रहे तो उससे की इंग्लिश हर या हिम होगा, तुमसे है तो यू होगा, और उनसे है तो देम होगा, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान देना। अच्छा, मन करता है डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बनूं। I feel like to become a doctor. मन करता है वहां जाऊं। I feel like to go there. मन करता है उसे कॉल करूं। I feel like to call her. मन करता है तुमसे मिलूं। I feel like to meeting you. हाँ, इस तरह से जो भी जैसा रहे। देखो आपको ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, प्रैक्टिस के लिए, है ना। जैसे आपका कुछ भी, जैसे मान लो मन करता है यार खाना खा लूं, तो क्या हो जाएगा। I feel like to eating the food. आई फील लाइक ईटिंग द फूड। मन करता है उसे मार दूं, क्या हो जाएगा। I feel like to beating his. बीटिंग हिम या हर। अच्छा, मैं खेलने के मूड में हूँ। I am in the mood of play. तुम पढ़ने के मूड में हो। You are in the mood of study. मैं मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ। I am in the mood of buying mobile. वह लड़ने के मूड में है। He in the mood of fighting. He is in the mood of fighting. अगर फीमेल है तो Her. अरे हाँ, तो क्या हो जाएगा। She is in the mood of fighting. फाइटिंग, ओ क्वेरल भी तो हो सकता है, ठीक है। मैं सोने के मूड में। I am in the mood of sleeping. मान लो तुम एक लड़का हो। Suppose you are boy. मान लो वह एक आदमी है। Suppose he is a person. He is a person. Good. मान लो यह एक लड़की है। Suppose she is a girl. She is a girl. Yes. ओके, गर्ल के लिए उसे सी आता है, लड़के के लिए ही आता, बिल्कुल सही था। मान लो यह एक घर है। Suppose this is a house. मान लो यह एक किताब है, ये जो माइक है ना, मान लो यह एक किताब है। Suppose this is a book. मान लो, क्या मान लो। मान लो यह एक कमरा है। अच्छा, कमरा तो है ही, चलो ठीक है, वैसे क्लासरूम है तो क्या हो जाएगा। Suppose this is a room. और कोई ऐसे मान लो। मान लो यह एक हॉल है। हाँ, मान लो यह एक हॉल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। Suppose this is a hall. सपोज दिस इज अ हॉल, या सपोज डैड का भी यूज कर सकते हो, है ना। सपोज डैड, अब कुछ भी मान लो, मान लो वो एक नंबर का गधा है। Suppose he is a nonsense. अगर मान लो गधी होती तो She is a nonsense. She is a nonsense. Don't mind, just kid. तो इस तरह से इतना करना है। अब मैं कुछ सेंटेंस इंग्लिश बोलूंगा और आपको हिंदी में बताना रहेगा। ओके ओके, ठीक है। सपोज दिस इज अ हाउस। मान लो यह एक घर है। सपोज दिस इज अ बुक। मान लो यह एक किताब है। आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग। मैं खेलने के मूड में हूँ। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मैं आपसे, मन करता है आपसे बात करूं। आई फील लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। मन करता है मैं डॉक्टर बन जाऊं। आई फील लाइक टू कॉलिंग हर। मन करता है तुम्हें कॉल करूं। आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ा। यू विल हैव टू वेट। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। विल का सेंस आ गया ना। वी विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू। मुझे जाना पड़ेगा। आई एम हैविंग हैप्पीनेस। आई एम हैविंग हैप्पीनेस। मुझे खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। Yes. ओ
चलिए नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू डिस्कस, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हिम, अबाउट हर, रिपीट सेंटेंस। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हिम, मुझे तुम्हारे बारे में जानना। अरे रुक जाओ, आई वुड लाइक टू अबाउट हिम, थोड़ा ये चीज ध्यान देना, वैसे इतना गलती जायज है, हिम है तो उसके बारे में। नेक्स्ट बताइए, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। इस तरह से देखो, आपको कुछ करना नहीं, जैसा सेंटेंस रहे थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इंस्टेंटली पूछ रहे हैं, यहाँ पर आते ही कैमरा के सामने ना, आधा तो वैसे गायब हो जाता है ना, बट यू आर डूइंग गुड। लास्ट बता दीजिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। अरे यूं नहीं बोला मैंने, है ना, जबरदस्ती कुछ नहीं बोलना, मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा। समझाना। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मैंने बोला, अगर यहाँ एक्सप्लेन यू होता तब यहाँ पर और समझाना पड़ेगा सेंस नहीं निकलेगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाहूंगी या चाहूंगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, यू कैन गो, थैंक यू।